Sorry for the inconvenience, guys. So, where is my marker? And I will. तो क्या कर रही हो बिचवा? चलो मैं कुछ बता इजारम and then so next was verb. Was verb. So was verb यूज होगा मेरा past continuous में होगा भाई past continuous and then राइट बहुत तेज हो रही थी. इजारम का यूज होगा मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. विच टेंस इन यूज? सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो जिसने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अबाउट में समझना चाहता है तो यहाँ से समझ सकता है. ओके एंड देन पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में अभी बता ही रहा हूँ आपको क्या है क्या नहीं है. सो जो मेरा आई और यू है, आई और यू मैंने आपको पहले बताया था. सो यहाँ पे आई होगा मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. आई यहाँ पे काउंट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में. एंड यू सेम ऑल एवरीथिंग इज प्लूरल सब्जेक्ट. ही सी इट दे सिंगुलर सब्जेक्ट. एंड वी हैव प्लूरल. देखो फर्स्ट पर्सन जो मेरा आई है ये यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल फॉर्म में. एंड देन जो मेरे सेकंड पर्सन है यू, always every sentence and every tense is used in plural form. And then the third person is he, she, it, they. It has been used to a singular subject and singular subject used to singular verb. Okay, got it? So moving on the next page. फर्स्ट के बारे में लाइन दी गई है. टाइम देखो टाइमलाइन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा. टाइमलाइन जो है वो बहुत अच्छी है. यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे हम, यहाँ पे पास्ट लिखेंगे और यहाँ पे फ्यूचर. तो टाइमलाइन के बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा. इसके लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना इसके बारे में. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट को मिला करके कोई एक टेंस बना है जिसको लॉन्ग एक्शन एंड शॉर्ट एक्शन. सो लॉन्ग एक्शन होता है मेरा वॉचिंग टीवी एंड शॉर्ट एक्शन होता है मेरा टेलीफोन टाइप का. एंड द नेक्स्ट वेयर आर गोइंग 6:45 गो टू क्लासरूम. यस लॉन्ग एक्शन हो गया एंड शॉर्ट एक्शन हो गया. जो मेरा शॉर्ट एक्शन होगा इट इज कॉल्ड व्हेन प्लस शॉर्ट एक्शन इट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट. एंड व्हेन प्लस लॉन्ग एक्शन इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है क्या. सो नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस विच मेक परफेक्ट टेंस. you have any make a perfect tense, so only you have to use has, have and had. So has, have used to present perfect and had used to past perfect. Do you know very well about this? Yes. Which is the past perfect tense is quite an essay. So past perfect tense का सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? essay को write करने में होगा. Tense to understand and to use this tense to talk about the past in the past. और जब भी मुझे past in the past की बात करेंगे, जब भी हम किसका यूज करेंगे? past perfect tense का यूज करेंगे. ओके हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? ऐसे लिखने में कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में कर सकते हैं, और कोई भी हमें क्रिएटर करना हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, हाउ डू वी मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस. हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बना सकते हैं? सो सेम सिंपल द स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्ट्रक्चर? दैट्स अ सेम स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस you will talk to Shanwaz, मतलब that's call is Shanwaz. Subject plus head plus we third plus
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ओनली, सिंपल। मैंने बोला ना हैज हैव हैड के साथ यदि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे तो एनी परफेक्ट, यू मेक टू एनी परफेक्ट टेंस, सो हैज हैव टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट एंड ओनली हैड यूज टू द पास्ट परफेक्ट एंड ओनली विल शैल हैव विद बीन यूज दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दूसरा नाम क्या होता है मैंने इसका, हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वी थर्ड। And moving on the next page, here are some examples with auxiliary verb and main verb. So I and you, I it is the first person, you it is second person, and he she it they I have third person. हेड के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि मुझे कभी भी नोट का यूज करना हो तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लो। सो नोट की स्ट्रक्चर कैसे रहेगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, उसके बाद विथर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, एंड देन आई विल टेल यू हैड आई यूज टू सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, both form are same, had। देन सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसमें हैड का यूज होगा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, देखो जैसे आई हैड, so I let's speaking, what are you about? I had, you had, so I had and you had, got it? So this is for IELTS speaking, special IELTS speaking learner। जो बच्चा IELTS का स्पीकिंग कोर्स लेना चाहता है उसके लिए हमारे कोर्स अलग निकलते हैं और ग्रामर यूसेज के अलग निकलते हैं। जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए कोर्स अलग निकलते हैं, बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग टीम। एंड देन सी हैड, ही हैड, शी हैड, सी हैड एंड said, it did, we did, did। So the day contraction is also used for the auxiliary verb would। For example, I would can mean we had and we would. We usually the main verb is in a different form. For example, we had arrived past participle and we would arrive this participle. So it is always clear from the next and the from of the context. How do we use the past perfect tense? Past perfect tense का use कर सकते हैं। तो past perfect tense की बात करें तो had left, then when we arrived present and then future। टाइमलाइन का मैं अलग से लेक्चर लूंगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको चीजें कैसे क्या होगी। सो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बोला, हैड विद वी थर्ड, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव विद वी थर्ड। सो चेंज ओनली ऑक्सिलरी वर्ब and done, that's it, done। past, now, future and past same structure for not a serious। and then moving on the next page, where is PDF null, only completed this 27। so 28। okay, got it। past perfect tense, past perfect continuous tense, and I will some important discuss। so I will एक बार तक फिर अब तक हमने इससे लास्ट लेक्चर में क्या रीड किया, आई विल टेक टाइम सम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने रीड जो चीज के है रीड के हैं अबाउट, प्लस रिकॉर्ड ही चल रही थी क्या भाई, got it। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का शब्द सुनते सर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पास्ट के बारे में बात करें। परफेक्ट का मतलब है हैज हैव में से एक आना चाहिए, हैज हैव हैड में से एक आएगा। क्या आएगा भाई, हैज हैव और हैड, इन तीनों में से किसी एक का यूज होगा। अब इन दोनों का यूज हो गया था प्रेजेंट में, तो पास्ट में किसका यूज होगा, हैड का। कॉन्टिन्यूअस की बात की है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा मेरा, बी फर्स्ट बेस फॉर्म में मेरा
आईएनजी लगेगा कॉन्टिन्यूस के लिए। टेंस के बारे में बताया गया हो, एक्सप्रेस ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड टेंस। एंड पास्ट की है तो जो प्रेजेंट का वर्क था वही मेरा पास्ट में होता है। आई हैड बीन सिंगिंग। अब इतना सारा वर्क चल रहा है तो उसके साथ मेरे टाइम की दो प्रीपोजिशन यूज होगी, वही जो दो पहले यूज हुई थी, एक सिंस और दूसरी फोर प्रीपोजिशन। ये दो प्रीपोजिशन यूज होगी, एक सिंस एंड फोर की। हाउ डू वी मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे हम? तो वही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब हैव कंजुगेट इन सिंपल पास्ट टेंस हैड। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस हैड ही बोला। एंड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेरी। बी कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आया, बी इज नॉट अ एक्स्ट्रा, सो बी की ही थर्ड फॉर्म होती है बीन। एंड मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस प्लस आईएनजी। क्या है? बेस प्लस आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होगी। तो बेस फॉर्म कौन से? बेस फॉर्म में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही मैं आईएनजी लगाऊंगा। तो गो टू 7:45 6:45 इन क्लासरूम। गो, आई विल मीट यू देयर। एंड द फोर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, सेम स्ट्रक्चर में जो हमने अभी सिंपल में पढ़ा था। पास्ट में भी, इंडेफिनिट में, एंड देन कॉन्टिन्यूअस में, एंड देन इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम ही रहेगा वर्ब की। सॉरी, उसके बाद ही मेरा वो आई हैड बीन एंड यू हैड बीन सेम हो गया, इट हैड बीन हो गया। नेक्स्ट राम हैड वेटिंग फॉर, राम हैड बीन वेटिंग फॉर टुडे फॉर 2 hours। मैंने प्रेजेंट के बारे में हम कंप्लीटली रीड कर चुके हैं, इंडेफिनिट भी। एंड कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड perfect one. Here are some more examples. John was very tired. He had been running. So this example, I will teach you the last lecture of present perfect continuous. Same. And so यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज किया था, कोई बताओ क्या था? यहाँ पे हमने कंजक्शन यूज किया था बिकॉज का, और मैंने बताया था कि बिकॉज जो कंजक्शन है वो क्या है मेरा, बताओ। जो मेरा बिकॉज कंजक्शन है वह था मेरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इंजेक्शन का बहुत अच्छा एक ट्रिक है, फनबॉयज दो, मैं आपको लेक्चर में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड देन सेम सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, वो है हैड। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, एक है होता है और दूसरा हैज होती है। इन्हीं का दूसरा नाम मेरा एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। आई एम हंग्री, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो सेम चीज लास्ट आई हैव बीन। आई मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन मेरा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वेटिंग कंटिन्यूटी को फॉर कर रहे हैं, एंड फॉर द टाइम ऑफ प्रीपोजिशन है, एंड द फॉर अ पास्ट इन पास्ट टेंस ऑफ एंड पास्ट ऑफ पास्ट टाइम। एंड 2 hours का डेफिनेट टाइम, सॉरी इनडेफिनेट टाइम हो चुका हो गया। आवर्स इट इज टाइम है मेरा। टाइम की प्रीपोजिशन में यूज किया गया है किसका? फॉर प्रीपोजिशन का। एंड नेक्स्ट, so okay, thank you for this lecture. सो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगा हो कंटेंट। एंड देन ओके, सो यदि आपको हमारा बैच परचेज करना है तो अभी दिवाली पर हमारी टीम ऑफर निकाल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। और
टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर प्रेस करें और ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। यदि आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अदर डाउट सेशन के लिए, स्पेशल के लिए, फिर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी बुक के लिए, किसी सॉल्यूशन के लिए, किसी एग्जाम सॉल्यूशन के लिए, प्रीवियस सॉल्यूशन के, लाइक एवरीथिंग, इंग्लिश इज एवरीथिंग। हमारे चैनल का एक ही लोगो है इसका, इंग्लिश इज, सॉरी स्लोगन, इंग्लिश इज एवरीथिंग। आपका जो भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, लाइक बुक्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू, लाइक एनीबडी, एनीथिंग, so you will contact to this number. Okay, thank you.